जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई हाँ। ये भी पार्सल है ना जी। हाँ? सुबह से तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच में मुझे एक पार्सल का इंतजार था जो फाइनली आ गया। और भैया जो है निकाल रहे हैं, काफ़ी बड़ा पार्सल था इसलिए बड़ी वैन में आया है। ऐसे तो पार्सल्स बाइक पे ही आ जाते हैं, पर ये डिलीवरी का मेरा पार्सल था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस पार्सल के लिए जो मेरे भाई ने अपने हाथ में लिया। हमारा पार्सल जो है हमारे छोटे भाई ने लिया, क्योंकि हमसे तो उठता नहीं। हम बोले चलो लेके इसे घर में। तो अभी इसको लेके जाना है सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे, यानी कि चौथे फ्लोर पे। बेचारा थक गया चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। तो फाइनली हम अपने घर के पास पहुंच गए। हेलो एवरीवन। तो हम जो है, आपको पता है कि हम इस कुर्सी पर बैठ के और अपना काम करते थे। इस कुर्सी की एक अलग कहानी है, इसकी नहीं, इसकी। ये कुर्सी मेरा तब का कुर्सी है जब हम बचपन में मेरे सर हमको पढ़ाने आते थे, और ये पहला कुर्सी मेरी मान ली थी 400 रुपया में, आज के लगभग 10 या 12 साल पहले। और 12 साल में भी देखिए कुर्सी का क्या कंडीशन है। और हम इसी पे आज हम अपना वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, पर हम बहुत छोटे थे तब इस पे सर बैठ के हमको पढ़ाते थे गांव में, और तब से ये कुर्सी हमारे पास है। पर आज हम इस कुर्सी को एक्सचेंज कर रहे हैं विद इस द अर्बन का चेयर के साथ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चुप रहो। बहुत मेहनत लग रहा है खोलने में। मम्मी को दिखा दो, मम्मी को देखो। मम्मी पूछ रही है कौन सी बात नहीं, दिखाओ। तो फाइनली हम इसका सेट हटा चुके हैं। अब इसको खोलने के लिए चाहिए हमको, एक्सपेरिमेंट करने में ट्रिमर टूट गया तो पेन से करते हैं। और ये हम इसको तोड़ दिए। अब देखिए दिखाओ अंदर पेटी में कैसे पैक आता है सामान, पेटी पैक सामान। अब निकालते हैं इसमें से ये अलग, हाथ के लिए। फिर उसके बाद पहले निकाल लेते हैं। ये हो गया घूमने वाला, इसके बाद हो गया ये, एंड ये हो गया इसका कुछ टूल किट। ये हमारा चेयर था, कार्टून को कर देते हैं साइड में। अब हम करते हैं चेयर को असेंबल। तो पहले इसको हटाते हैं और इसके अंदर क्या है वो देखा जाए। तो पेन वापस से लेते हैं और इसको, ओहो, जैसा कि मैंने फोटो में देखा था, इसके अंदर है हमारा कुर्सी का वो वाला पार्ट, हेड है। देखिए ये सारा सामान है। मेरा फेस लो भाई, ये सारा सामान है। हम बहुत थक गए हैं, जिसको हमें खुद से ही असेंबल करना होता है। तो शुरू करते हैं। इसमें वो पार्ट होगा जिसको हमको स्टार्टिंग में लगाना होगा। मैंने सोचा कि उसमें स्टार्टिंग में लगाने वाला पार्ट होगा, पर जब हमने खोला तो उसमें सिर्फ प्लास्टिक का खोखा निकला। आप खुद देखिए, अभी वो मैं निकाल रहा हूँ उसको जैसे तैसे ताकत लगा के फाड़ के। ओह सॉरी, प्लास्टिक का खोखा नहीं, उसका मेन स्प्रिंग था। और हम सोचे कि और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, पर ये सिंगल पार्ट और ये एक खोखा। हम बोले गजब है यार, क्या है यार। चलिए फिर हमने इसको इस पर असेंबल किया और फिर देखते हैं ये कैसा दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अब क्या लगेगा। कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी मैं दिमाग लगा रहा था कि कैसे कैसे करके। तो ये बैठने वाला चेयर का उसमें एक मुझे छेद दिखा जो उसमें लगेगा। बना हुआ है, हम बिना मैनुअल पढ़े ही इसको असेंबल कर रहे हैं और देखते हैं कि हम असेंबल कर पाते हैं कि नहीं। ये भी मेरे लिए एक द्वंद्व ही था, क्योंकि एक गेमिंग चेयर असेंबल करना, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला गेमिंग चेयर है। मैंने कभी ऐसा राउंडेबल चेयर असेंबल नहीं किया था, तो थोड़ी सी मुश्किलें हो रही थी मुझे। ताना हम भूल ही गए हमारी। इसका पहला चेयर है ऐसा जो हम दे रहे हैं, जो हमने
किया है, तो अभी हम इसको सर सर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ए C4 बोले ठूठुआ। भाई ने जब बड़े प्यार से मुझे समझाया कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर मैंने देखा कि ये जो है प्लास्टिक के खोखे कैसे लगाए जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं पहली बार जब इसे असेंबल कर रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे लगाना है। और फिर मैंने इसको देखा कि ये तीनों सही तरीके से कैसे फ़िट होंगे। फिर इन तीनों को फ़िट किया और फिट करने के बाद इन तीनों को मैंने उसमें डाला, और उसके बाद मैं फिर चेयर को उस पर रखने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने बारीकी से देखा कि कौन सा छेद में उसको लगाना है, तो फिर मैंने उसको सही समझ के और फिर उसके बाद लगाया, और इस बार मैंने सही लगाया, इसलिए मेरा चेयर फिट हो गया। तो मुझे इसका स्टैंड तो मिल गया और इसे लगाना भी आ गया, पर इससे पहले मुझे इसको निकालना होगा, क्योंकि मुझे अभी ध्यान आया कि इसके अंदर एक और चीज़ लगेगी, और वो है इसका बैक, मतलब हमारा बैक। जब हम बैठते हैं, जिस चीज़ में उठंगते हैं, उसको इसमें फ़िट करना होगा। तो फिर मैंने देखा कि वो बैग भी वहीं पर रखा हुआ है, और फिर मैंने उन दोनों को मिलाया, तो फिर मुझे दिखा कि उस बैग में 3 नट हैं जिन्हें मुझे खोलना होगा, और जो बहुत ही ज़्यादा टाइट कसे हुए थे। और उसके साथ मुझे टूल किट भी मिला हुआ था, तो मैंने उन तीनों नट को मेहनत करके फिर खोलना स्टार्ट किया, और अब मैं इन्हें खोल रहा हूँ। तो आप देखिए, हालांकि मैं इस चेयर के बारे में बता दूं, मैंने इसे फ्रीडम सेल में लिया है। ऐसे ये चेयर 6-6.5 हज़ार का आ जाता है, और कोई अगर प्राइस इसकी जानना चाहता हो तो फिर मैंने उसको उस किट के अंदर, मतलब उसके अंदर एक जगह थी, स्पेस था, जहाँ पे कि ठीक तरीके से असेंबल करना था, वहाँ फिट करके और फिर उन तीनों नटों को ठीक वैसे ही कसा जैसे कसना चाहिए। मैंने देख के ही कसा है। और मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस चेयर को असेंबल करते टाइम की है, वो बेवकूफ़ी ये है कि मैं इस चेयर को असेंबल करते टाइम कोई भी इसका यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं सीधा देख रहा हूँ कि चेयर में जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को लगा रहा हूँ और उसी तरीके से कस रहा हूँ। अरे मेरा यार नट गिर गया, तो फिर मैं नट लगा के और फिर से गिर गया यार। और इस चेयर को मैंने कस दिया उस तरीके से जैसे मुझे कसना था, और कस के इसके बाद इसका ये हो गया। देखिए भाई जो है मेरे चेयर का प्लास्टिक हटा दिया, तो ये अब एक नॉर्मल चेयर बन गया है। अब बचा है इसका हेड लगाना, तो मैं उस हेड को निकाल चुका हूँ, और उस हेड में भी 2 नट लगे हुए हैं। मैं उनके नट को ढूंढ रहा हूँ, और उनका स्क्रू भी उसी में है जो मैंने खोला। और ये देखिए, ये मुझे नट कसने का एक और टूल किट मिला, और मैं जब चेयर के पीछे आया तो मुझे 2 नट दिखे। इन दोनों नटों को खोल के और उस पर मुझे ठीक वैसे ही कसना है जैसे कि वीडियो में या फ़ोटो में ये चेयर दिखती है, या हेड जैसे कसा जाता है। तो फिर उसके बाद मैं इन दोनों नटों को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद मैं इसे कसूँगा। ये दोनों नट भी काफ़ी ज़्यादा ही टाइट थे। फिर मैंने इन्हें खोलने के बाद सही तरीके से इनमें लगाने की कोशिश की, और लगाते टाइम मुझे काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी मुश्किल झेलना पड़ा, क्योंकि सही से असेंबल कर पाना इन दोनों नटों को और उन दोनों छिद्रों को एक साथ बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने दोनों नट को लगाया और उसके बाद इनको इनमें कसा। तो फाइनली हमारा ये चेयर जो है असेंबल होकर रेडी हो गया है। देखिए कैसा दिखता है। और ये पहला चेयर है मेरी लाइफ का, जो रिलैक्सिंग और काम करने के लिए कंफर्टेबल चेयर मैंने मंगवाई है। और अभी सारा सामान समेटना बाकी है, तो यही है।